सो हेलो एवरीवन, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान। और आज के वीडियो में हमारे साथ है सोहेल खान, जिसका अभी अभी सिलेक्शन हुआ है के सॉल्व्स कंपनी में। तो जानते हैं इनसे कुछ क्वेश्चंस इनकी कंपनी के बारे में, जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर रही है, किस तरह से इन्होंने अप्लाई किया, और जो भी डाउट्स है वो सभी जानते हैं कि किस तरह से इनका सिलेक्शन हुआ है। तो हेलो सोहेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू रुद्र। हाँ, तो सोहेल, मैं पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अपनी कंपनी के बारे में बताओ कि कंपनी किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, या किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक पे काम करती है, या हर किसी को रिक्रूट कर लेती है, मतलब पाइथन बेस्ड या जावा बेस्ड तो नहीं है इस तरह से। कंपनी तो ऐसा कुछ नहीं है कि पाइथन बेस्ड है या जावा बेस्ड है। कंपनी तो आपको कोई सी भी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, जावा हो या फिर सी भी हो, तो भी आपको रिक्रूट कर लेती है, क्योंकि कंपनी की जो वर्किंग एरिया है वो बहुत वास्ट है। तो कंपनी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, जिसमें पाइथन भी यूज़ होती है, कहीं पे सी प्लस प्लस भी यूज़ होता है, कहीं पे जावा यूज़ होती है, कहीं पे जेएस भी यूज़ होती है। सो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि आपको कुछ ऐसा बैरियर है, लैंग्वेज ऐसा कोई बैरियर नहीं है नहीं करना। अच्छा अच्छा। तो ये कंपनी में किस तरह से अप्लाई किया तूने, वो क्या प्रोसीजर थी अप्लाई करने की? तो मैंने इस कंपनी में अप्लाई किया था लिंक्डइन के थ्रू। तो मैं लिंक्डइन पे मैंने एक पोस्ट देखी थी, हम्म। वैकेंसी की पोस्ट थी, तो मैंने उस पर कमेंट किया था कि आई एम इंटरेस्टेड। फिर मुझे कॉल आया था हम्म। कंपनी की तरफ से इंटरव्यू के लिए। सो अच्छा मुझे इंदौर ब्रांच में बुलाया गया था इंटरव्यू करने के लिए। अच्छा फिर मेरा वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था, फिर देन उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ी थी और देन मेरा सिलेक्शन। अच्छा। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर की जैसे हम बात कर रहे थे, तो इसमें कितने सिलेक्शन के राउंड कितने थे, मतलब हाउ मेनी राउंड्स आर देयर, सो और एप्टीट्यूड, अगर रीजनिंग, मतलब और मेरी बात उसके की जाए अलावा तो मेरे दूसरे राउंड्स? मतलब अगर मेरे सिलेक्शन की बात करूँ मैं, तो इसमें 5 राउंड थे। पहला राउंड था एप्टीट्यूड का, सेकंड राउंड था वर्चुअल टेक्निकल था, देन एक और टेक्निकल था जो फिजिकल था, राइट। फिर एक एचआर राउंड था, एंड देन एट द एंड एक मशीन टेस्ट। तो इस तरीके से मेरे 5 राउंड हुए थे, और उन अच्छा 5 राउंड को क्लियर करने के बाद मुझे इंटर्नशिप ऑफर मिला। अच्छा। तो ये 5 राउंड क्लियर करे तो इसमें तो दो, जैसे एक एप्टी रीजनिंग का राउंड होगा, वर्बल राउंड भी था इसमें? राइट, या वर्बल राउंड आई डिडंट नहीं था। तो वर्बल। जावा, मतलब इसमें लेवल किस तरह से था क्वेश्चन का, बहुत हाई लेवल का डीएसएल को पूछा गया था, या एवरेज एवरेज ही था कि बेसिक क्वेश्चन, या किस तरह से था उसका लेवल? तो जैसे लेवल की अगर बात करें, तो जो एप्टीट्यूड रीजनिंग का लेवल था वो तो बिगनर लेवल का था, मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो बिगनर लेवल के क्वेश्चन थे, टाइम एंड डिस्टेंस से, वर्क से, रेशो प्रपोर्शन से, यहीं से क्वेश्चन आए थे। वो भी सिंपल लेवल पे, मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, राइट। फिर उसके बाद जो कोडिंग क्वेश्चन थे, मतलब जो जावा में, जिसमें जावा में था, तो मुझे जावा पे आए थे। जो कोडिंग क्वेश्चन थे उसमें 5 क्वेश्चन थे मशीन टेस्ट में। तो उसमें से 2 क्वेश्चन इजी थे, 3 क्वेश्चन थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के थे, एकदम हार्ड एल्गो बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, बट यू कैन से दैट बेसिक भी नहीं थे, अच्छा अच्छा, इंटरमीडिएट लेवल के इंटरमीडिएट थे। लेवल के तो क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन बताए वो, अ, लगभग 5 क्वेश्चन कितने? थे, टोटल 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो बेसिक थे। अच्छा अच्छा। लगभग 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो बेसिक थे, और हाँ। 3 क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल के थे, राइट। 2D अरे पे या फिर अच्छा अच्छा। स्ट्रिंग पे जो एल्गोज होते हैं उन पे। तो अभी जैसा कि सिलेक्शन तूने फिजिकली करने गया था, अभी तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, मतलब 3 से 4 महीने हो गए ज्वाइनिंग को। तो या अभी कौन मेरी कौन सी ज्वाइनिंग को टेक्नोलॉजी पर ऑलमोस्ट 4 महीने हो काम कर चुका है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम कर चुका है, या कौन सी गए। लैंग्वेज सबसे ज़्यादा वहाँ पर काम आई है अभी, वो एक्सपीरियंस मैं जानना तो चाहूँगा। अभी तक तो मुझे जावा ही काम आ रही है वहाँ पे, क्योंकि मैं अच्छा जिस फील्ड में हूँ, जिस टेक्नोलॉजी पे मैं हूँ, उसमें जावा ही होती है। कोडिंग के लिए जावा ही यूज़ होती है, टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, बट जो अच्छा कोडिंग अच्छा। होती है वो जावा में होती है। तो टेक्नोलॉजी है नाइफाई, अपाचे नाइफाई, उस पर मैं काम, मतलब कंपनी में भी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। उसमें जो अच्छा कोडिंग होती अच्छा। है वो जावा में ही होती है। तो अच्छा अभी तो मैं ऐसा कोई एक्सपोजर मुझे मिला नहीं है कि और किसी दूसरी लैंग्वेज को एक्सप्लोर किया हो, अभी तो जावा पे ही कर रहा हूँ।
हाँ, खैर अपने डोमेन में ही मिल चुका है तो काफी अच्छा है वो कि स्टार्टिंग लेवल पर इतनी ज्यादा हाँ दिक्कत नहीं आती है। स्टार्टिंग में भी मेरे लगा। तो इसके बाद जैसे कि कंपनी में सिलेक्शन हुआ तो उसकी मतलब अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कहाँ थी, कहाँ से प्रिपेयर किया तूने, किस तरह से प्रैक्टिस करी इस सब की? सो सबसे पहले तो मेरे कॉलेज में एक ट्रेनिंग हुई थी, प्लेसमेंट ट्रेनिंग। हम्म। वहाँ से मैंने कोडिंग की प्रैक्टिस की है। आप ये कह सकते मतलब आप कह सकते हो कि वहाँ से मैंने मतलब कोडिंग का जो मुझे जो इंटरेस्ट हुआ उसी के बाद से हुआ, जब से मैंने वो ट्रेनिंग को ज्वाइन किया। हम्म। हमारे एक इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे, गिरिराज सर। उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग की, प्लेसमेंट ट्रेनिंग। उस प्लेसमेंट ट्रेनिंग में मैंने C++, जावा, इन सब की ट्रेनिंग ली थी। और वहीं से फिर मेरा अंडरस्टैंडिंग और ये इंटरेस्ट जगह मतलब आगे बढ़ा कोडिंग में। अ, उसके बाद अगर देखें तो वन ऑफ दी यूट्यूब चैनल्स लाइक दुर्गा सॉफ्ट, तो वहाँ से भी मैंने मतलब जावा के लिए वहाँ पे से भी मैंने कंटेंट पढ़ा है। उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा है। हम्म। और कम्युनिकेशंस के लिए भी कुछ मैंने बुक्स पढ़ी है, लाइक कुछ जैसे सेमिनार वगैरह अटेंड करना है, इस तरीके की चीज़ें भी अच्छा कम्युनिकेशन अच्छा। को थोड़ा बेटर करने के लिए। क्योंकि कम्युनिकेशन भी एक फैक्टर होता है आपके लिए। अगर आप जॉब में सिलेक्शन चाहते हो तो मीन्स आपको थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन तो आनी चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ हमारे कॉलेज में ट्रेनिंग हुई थी कम्युनिकेशन के लिए, तो वो भी मैंने अटेंड की थी। और एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए मैंने यूट्यूब से 2-3 चैनल से वहाँ से तैयारी की थी। एक चैनल का नाम है फील फ्री टू लर्न, बहुत फील अच्छा फ्री टू चैनल है। लर्न। वहाँ से मैंने पढ़ाई की। और एक हमारे सर भी थे, मतलब उन्होंने भी हमारे कॉलेज में ट्रेनिंग की है, मतलब कॉलेज में पढ़ाते थे, ललित सर। तो उन्होंने भी एप्टीट्यूड वगैरह उनसे भी मैंने पढ़ा है। अच्छा अच्छा। और इन सब की जैसे प्रैक्टिस कहाँ से करी, कोई सी वेबसाइट है स्पेसिफिक या हाँ खुद के ही प्रोग्राम्स तो बनाए पुरानी कंपनीज के आए हुए क्वेश्चन के? तो प्रैक्टिस तो जैसे मैंने जो ट्रेनिंग ज्वाइन करी थी गिरिराज सर की, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करवाई हमको। अच्छा। मतलब उनके पास क्वेश्चन ऑफ सेट थे, तो उन्होंने प्रैक्टिस करी। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो सोलो लर्न एक ऐप होता था, उस टाइम पे हम चलाते, मतलब जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम पे एक ऐप हुआ करता था, हम उसको यूज़ करते थे, सोलो लर्न। तो अच्छा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते थे लैंग्वेज पे जो डीप जो हम छोड़ देते हैं कभी कभी। मतलब हम लूप अरे और यही नहीं होती, लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें होती है, अरे हम्म। और लूप और इस स्टेटमेंट से ही काम होता है। तो उस मैंने कहा वहाँ से भी वो भी हम यूज़ करते थे, उसके थ्रू भी मैंने बहुत नॉलेज गेन किया। उसके अलावा हैकर रैंक, हैकर अर्थ, इस तरीके की वेबसाइट पे भी, जैसे जहाँ पे भी कोडिंग के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ हम्म। से भी मैंने प्रैक्टिस की। अच्छा अच्छा। तो ये तो सब सिलेक्शन प्रोसीजर और टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज की बात कर ली, प्रैक्टिस की बात कर ली, यूट्यूब चैनल की बात कर ली। लेकिन जहाँ पर राइट हमारा ये सिलेक्शन हुआ, जहाँ से शॉर्ट लिस्टेड हुआ लिंक्डइन प्रोफाइल, तो हम उसको राइट इफेक्टिव राइट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसा कि तेरा लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू ही हुआ, सबसे पहले इंटरेस्टेड राइट लिखा होगा, उसके बाद तो प्रोफाइल चेक करी होगी, फिर मेल आया होगा राइट नेक्स्ट प्रोसीजर का। तो उसको इफेक्टिव किस राइट। तरह से हम बना सकते हैं? सो इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले तो एक्टिव होना चाहिए हमको। लिंक्डइन पे आप एक्टिव हो रहे हैं, मतलब लिंक्डइन अगर आप अब तक किसी ने डाउनलोड नहीं किया है तो वो पहले तो लिंक्डइन डाउनलोड करे, उस पर अपनी प्रोफाइल बनाए। चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, किसी पे भी हो। अगर उसे IT में जॉब चाहिए तो लिंक्डइन तो प्रोफाइल उसकी होनी चाहिए, राइट। सेकेंड थिंग हो सकती है कि आप जो भी उसमें इंफॉर्मेशन डालें वो फैक्चुअल डालें। मतलब तो कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, फिर वो मिसमैच करती है इंफॉर्मेशन, तो फिर वो आपको एज अ फ्रॉड गैस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो फैक्चुअल होना चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन। थर्ड थिंग होती है कि आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स है, चाहे कैसी भी अचीवमेंट हो, आपने स्कूल में गैदर करी हो या फिर आपने कॉलेज में गैदर करी हो या फिर आपने कहीं और से गैदर करी, तो आप उसको भी उसमें मेंशन करें। और फोर्थ थिंग होती है कि अगर आपको आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को इफेक्टिव बनाना है तो उसमें प्रोजेक्ट जरूर मेंशन कीजिए। चाहे चाहे किसी भी लेवल का वो प्रोजेक्ट हो, वो मैटर नहीं करता है, बट आपका प्रोजेक्ट अगर उस लिस्ट में उसमें प्रोजेक्ट दिखेगा तो आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो शाइन करेगी, राइट। अच्छा, तो ये तो काफ़ी अच्छी टिप्स दे दी आपने लिंक्डइन प्रोफाइल को इम्प्रूव करने की। मैं कुछ और जानना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, वो बहुत सारी कंपनीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहता है सर, तो वो बिल्कुल शेयर करिए ताकि उनको मदद पहुँचाए। टिप्स तो वही है कि आपको DS और एल्गो पे बहुत ध्यान देना चाहिए, मतलब क्योंकि अगर आप बड़ी कंपनी में जाने का सोच रहे हो या MNC लेवल्स में कंपनी में जाने का सोच रहे हो, तो उनका पहला राउंड ही होता है, मतलब पहला या सेकंड राउंड में कोडिंग पूछते हैं, जिसमें DS एल्गो से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।
तो अच्छा। अगर आपको एमएनसी वगैरह में टारगेट, आपका टारगेट एमएनसी है, तो फिर आपको हैकर रैंक और इस तरीके की जो वेबसाइट है वहाँ पे अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आपको मिल जाती है, तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपको एमएनसीज में जाना है। सेकेंड थिंग आपका है कम्युनिकेशन, आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, जितना कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतनी आपकी दूसरी जो कमजोरियाँ हैं वो छुप जाएगी उसके पीछे, ठीक है। हम्म। थर्ड थिंग है बस एक लर्निंग स्कोप रखिए अपने अंदर, एक लर्निंग एटीट्यूड रखिए हर चीज़ के लिए। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मतलब ये मुझसे नहीं होगा, हमेशा एक लर्निंग और पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलेंगे तो आई थिंक एवरीथिंग इज अचीवेबल। अच्छा अच्छा। तो थैंक यू सो मच सोहेल फॉर योर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये वीडियो जो भी देख रहा होगा उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, उनके थोड़े डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और भी कुछ डाउट होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल समझदार बच्चे डाल देंगे वो। और कभी सोहेल को कांटेक्ट करना हो या उसकी कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जानना हो जो हम इस वीडियो में नहीं कवर कर पाए, तो सोहेल की मैं लिंक्डइन प्रोफाइल भी ऐड कर दूंगा, वो आपको रिप्लाई कर देगा। सो थैंक यू सोहेल फॉर योर टाइम। मैं ये मीटिंग थैंक यही यू, खत्म करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे।